Wish you a very good morning to all of you. I hope you all are doing good. स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर विद एमसीक्यूज प्लस स्टैटिक जीके के इस खास सेशन में, जहां हम हर सुबह 7 बजे आपको परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार करते हैं पूरे जोश और एग्जाम फोकस के साथ। मैं हूं सिमरनजीत कौर और आज हम 7 जून 2025 के करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप हरियाणा सीटी 2025-26 की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप इस बुक के जरिए अपनी प्रैक्टिस को और बेटर कर सकते हो। इस बुक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल जीके बाय योगेश सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो चलो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों के सफर की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? When was World Environment Day recently celebrated? तो हमारे ऑप्शंस हैं 3 जून, 5 जून, 4 जून या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा? सो 5 जून हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है दुनिया भर में कब मनाया जाता है? हर वर्ष 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह दिन हम क्यों मनाते हैं? यह दिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। और हर साल हर डे की एक थीम होती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो क्या थीम थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, All India Institute of Medical Science (AIIMS) signed an MOU with which institution to establish an AI Center of Excellence? तो हमारे ऑप्शंस हैं IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? IIT दिल्ली, ऑप्शन सी। तो IIT दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? IIT दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी और यह भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित है। और यह कहां पर है? यह नई दिल्ली के हौज क्षेत्र में स्थित है। और इसका परिसर लगभग कितना है? इसका परिसर लगभग 320 एकड़ है। तो ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो ये है 320 एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी रैंकिंग क्या है? तो भारत के इंजीनियरिंग संस्थानों में यह शीर्ष स्थानों पर है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? Recently, which state in South India has announced the development of a world-class eco town? तो किसने घोषणा की है? कर्नाटक ने, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने
या इनमें से कोई नहीं? तो किसने घोषणा की है इसकी? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना ने। तो चलो हम देखते हैं तेलंगाना कहाँ पर है। तो ये है इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप में यहाँ पर तेलंगाना है। तो तेलंगाना कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना भारत के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। और इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में कर्नाटक और दक्षिण में आंध्र प्रदेश स्थित है। तो ये है लोकेशन तेलंगाना की इंडिया के मैप पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the director of the Prime Minister's Museum and Library? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रतीक शर्मा को, राजीव राय को, अश्विनी लोहानी जी को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी लोहानी जी को। तो अश्विनी लोहानी जी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अश्विनी लोहानी जी। तो जो एयर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी लोहानी को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक नियुक्त किया गया है। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 4 जून को, तो इनको कब नियुक्त किया गया है? 4 जून 2025 को नियुक्त किया गया है। और उनको 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? Where will the Women's Asia Cup 2025 be held recently? तो ये कहाँ पर होगा? भारत में, चीन में, थाईलैंड में, या इनमें से कोई नहीं? तो विमेन्स एशिया कप 2025 कहाँ पर होगा? तो ये कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर बी, चाइना में। तो ये कहाँ पर होगा? चीन में। तो ये है चीन का मैप। चीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो चीन की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे अधिक है। लगभग 140 करोड़ से भी अधिक लोग यहाँ रहते हैं। जो चीन की राजधानी है वो कौन सी है? बीजिंग। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, जबकि शंघाई इसका सबसे बड़ा और प्रमुख व्यावसायिक शहर है। और अगर आप आर्थिक शक्ति की बात करें तो चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और निर्माण तथा निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी है। तो ये है चाइना का मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर इंडिया के संदर्भ में देखें तो चाइना इंडिया के नॉर्थ वाली साइड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? Recently, what percentage GDP growth has the Japanese brokerage firm Nomura projected for India in the financial year 2026? हमारे ऑप्शंस हैं 6.2%, 6.8%, 6.5%
या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही ऑप्शन है 6.2%, ऑप्शन ए। तो अगर नोमेरा के बारे में बात करें तो नोमेरा क्या है? नोमुरा जापान की एक प्रमुख वित्तीय फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी है। तो क्या है? एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी है। यह जापान की सबसे बड़ी और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रोकरेज फर्म है। तो जो जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमेरा ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर कितना कर दिया है? 6.2% कर दिया है। और ये 2025 में कितनी थी? 6.5% और 2024 के 9.2% की वृद्धि दर से कम है। और अनुमान के अनुसार क्या है? यह अनुमान 3 जून 2025 को जारी किया गया है। यह संकेत देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में धीमी गति देखी जा सकती है। तो ये है नोमेरा का लोगो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? In the recently released Climate Change Performance Index 2025, what position has India secured? तो कौन सी पोजीशन रही है? 8वीं, 10वीं, 5वीं या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे इंडिया की कौन सी पोजीशन रही है? पोजीशन नंबर 10th। तो अगर इंडिया की 10th रही है तो बाकी पोजीशंस देख लेते हैं। तो इस लिस्ट में अगर देखें तो 1 से लेकर 3 तक स्थान फिलहाल खाली हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी देश क्लाइमेट पॉलिसी में बहुत उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं कर पाया है। तो अगर 4th की बात करें तो 4th पर है डेनमार्क, 5th पर है नीदरलैंड, 6th पर है यूनाइटेड किंगडम, 7th पर है फिलीपींस और 8th पर है मोरक्को, 9th पर है नॉर्वे और 10वें स्थान पर है हमारा भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? Recently, which state government has launched the वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन? तो किसने शुरू किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया है? राजस्थान, ऑप्शन सी। तो अगर मैप पर देखें तो ये है हमारे इंडिया का मैप और ये है राजस्थान की लोकेशन। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो देश के उत्तर पश्चिम, तो ये इंडिया के उत्तर पश्चिम एरिया में स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है जयपुर, इसकी राजधानी है और जिसे हम गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हमारे इंडिया का नक्शा और इंडिया के नक्शे पर राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। राज्य सरकार ने राज्य में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए राज्यव्यापी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य का मैनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? Recently, Minar and Khichen villages of which state have been declared as Ramsar sites? तो हमारे ऑप्शंस हैं राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान।
तो भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए राजस्थान के 2 आर्द्रभूमीय खीचन फालोदी और मन्नार को अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है और इस घोषणा के साथ भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डेटॉल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? Recently, whom has Dettol appointed as its brand ambassador? हमारे ऑप्शंस हैं विराट कोहली, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर या महेंद्र सिंह धोनी। तो किसे डेटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी को डेटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये है महेंद्र सिंह धोनी की पिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एक पेड़ मां के नाम 2.0 लॉन्च किया है? Who has recently launched एक पेड़ मां के नाम 2.0? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है, एक पेड़ मां के नाम 2.0 लॉन्च किया है। तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्होंने एक पेड़ मां के नाम 2.0 लॉन्च किया है। तो ये कहां पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। तो इन्होंने एक पेड़ मां के नाम 2.0 को दिल्ली में लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे आरबीआई से मिला एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है? Who has recently received an NBFC license from RBI? तो किसको मिला है? Amazon को, फ्लिपकार्ट को, मीशो को या इनमें से कोई नहीं? तो आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस किसको मिला है? तो वो मिला है फ्लिपकार्ट को। तो ये है फ्लिपकार्ट का लोगो। तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक विकास में वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने की अनुमति मिल गई है और इस लाइसेंस के साथ फ्लिपकार्ट अब पारंपरिक ऋणदाताओं के साथ साझेदारी की बजाय सीधे अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को ऋण प्रदान कर सकेगा। यह पहली बार है कि जब किसी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को ऐसा लाइसेंस मिला है जिसे ऑनलाइन रिटेल में फिनटेक एकीकरण को एक नई दिशा मिलेगी। तो आरबीआई ने एनबीएफसी का लाइसेंस किसे दिया है? वो दिया है फ्लिपकार्ट को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहां आध्यात्मिक एवं कल्याण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? Where has the spiritual and wellness summit been organized recently? कहां पर किया गया है? अयोध्या में, उज्जैन में, वाराणसी में या इनमें से कोई नहीं? तो कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में। तो अगर हम उज्जैन के बारे में देखें तो ये है इंडिया का नक्शा और ये है उज्जैन। तो उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? Recently, which country became the
one WTO member to accept the fisheries subsidiary agreement? तो हमारे ऑप्शंस हैं होंडुरस, ग्वाटेमाला, निकारागुआ या इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है WTO का 101 मेंबर? तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, निकारागुआ। तो निकारागुआ ने मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO का सदस्य बना है। तो निकारागुआ ने क्या किया है कि 2 जून 2025 को विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिससे वह इस ऐतिहासिक संधि को अपनाने वाला 101वां सदस्य देश बन गया। तो कौन कितनवां देश बन गया है? 101वां, 101। और यह कदम विश्व स्तर पर हानिकारक मछली पकड़ने की प्रथाओं को रोकने और समुद्री जैव विविधता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई है? Recently, in which state has the Rajiv Gandhi वन संवर्धन योजना been launched? तो कहां पर हुई है? कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं? तो कहां पर हुई है? हिमाचल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये है हमारे इंडिया का मैप और यहाँ पर है हिमाचल। तो हिमाचल के बारे में जानकारी। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? उत्तर भारत में। और यह राज्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हुआ है। और इसके उत्तर में कौन है? इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पूर्व में तिब्बत, चीन, दक्षिण में उत्तराखंड और हरियाणा तथा पश्चिम में पंजाब है। तो ये है हमारे इंडिया का मैप और ये है हमारा हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जून 2025 को हमीरपुर से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है। तो किसने की है ये शुरुआत? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य की हरित आच्छादन ग्रीन कवर को बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन 34 वर्षों बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना है? Recently, which country has become the world's top lender after 34 years? तो कौन बना है? चीन, जर्मनी, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। तो ये है जर्मनी का मैप। आज का होमवर्क क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। तो हर रोज हम सुबह 7 बजे करंट अफेयर के साथ मिला करेंगे और आप कमेंट में होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।